शावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, everybody. Very good morning to everybody. Good morning, Didi. Good morning. So, I am requesting अगर आप सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, then I'll be able to see you. And हम 7th day पे आए. We have moved towards. So, Anupama, good morning. Sudha, good morning. So good morning everybody, and we'll be moving towards our 7th day. तो आज मैं 2 मिनट से लेट हो गई हूँ. So I'm sorry for that 2 minutes, but we'll go towards our class today directly. तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है. मतलब हमने 7th डे आते आते बहुत ऐसी सी चीजें हमने एक्सप्लोर करी है जो हमने पहले करी होगी या नहीं करी होगी, मगर हमने ये इधर हमने थोड़ी गहराई से थोड़े समझने की कोशिश करी. तो लेट अस स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन. तो हमारा डे 7th जो है, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि डे 7th में हमने 6 दिन तक हमने रिकैप करेंगे. तो हमने लिखना बोलना सीखा, हमने क्लैरिटी लाई अपने अंदर, हमने साइंटिफिक रिसर्च जो है वो क्या बोलता है, वेदास के जो लर्निंग्स है वो उसका पूरा उसका एसेंस को ओम बोलते हैं. ये हम इसको पूरे डिटेल में हमारे पूरे क्लास में हम आगे समझेंगे. हमने अलग अलग मेडिटेशन जो कि लिखा हुआ है, वैष्णवारा मेडिटेशन, वो भी हमने एक्सप्लोर किया. 1 मिनट में खाली स्क्रीन को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ. और फिर हमने इनर रिफ्लेक्शन में बहुत सारी चीजें देखी. हमने अपना साउंड बॉक्स एक्सप्लोर किया, इंट्यूशन क्या है, ब्रीदिंग का रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, वो हमने समझा. हम नेचर से कैसे कनेक्टेड है, हमारा सोल क्या है, और हमने थोड़े थोड़े लेवल में हमने एक्सप्लोर किया. हम आगे के दिन में और करेंगे. एज ए सेड, आज हम खाली 7th डे में हैं और हमें बहुत सारी चीजें और एक्सप्लोर करनी है और रूबरू कराना है जो चीजों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है. तो हमें अपनी डिविनिटी सर्च करी हमने. कल तो हमने सर्च तो करी, कुछ कुछ चीजें हम एक्सप्लोर कर पाए, कुछ चीजें हम फिर भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए. तो आज हम सारे के सारे 12 वर्ड्स हम देखेंगे. तो अपना क्लास चालू करने से पहले वे पूरे तहे दिल से अपनी सारे एंसेस्टर्स, सारे गुरु, सारे ईश्वर, सारा यूनिवर्स, एंटायर सृष्टि का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ताकि ये नॉलेज में उनकी ब्लेसिंग से, उनकी ही ऊर्जा मेरे अंदर से फ्लो करते हुए आप सबको ये नॉलेज शेयर हो. बहुत तहे दिल से धन्यवाद. तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं. तो मैं आज ये मैंने आपको आपके लिए इसलिए रखा कि मेरा कल का क्वेश्चन जो था वो ये था कि वेयर ऑल डिड यू फाइंड डिविनिटी इन एंड अराउंड योरसेल्फ, है ना. तो मैंने ट्राई तो बहुत किया, आई ट्राइड, बट देन इवन आई कुड नॉट फाइंड डिविनिटी इन एंड अराउंड मी. मैं ढूंढने की कोशिश करी, मगर मेरे अंदर मुझे डिविनिटी नहीं लग रही है. मैं तो इंसान हूँ, मेरे में कैसे हो सकती है डिविनिटी. तो हमें हमेशा वो डुअलिटी महसूस होती है. तो हम समझेंगे थोड़े गहरे में कि ये डुअलिटी क्यों हमें महसूस हो रही है और हमें व्हाट शुड वी डू, क्यों नहीं हम एक्सप्लोर कर पा रहे. ओके. तो मैं आपको पहले वाल्मीकि जी की स्टोरी बोलूंगी. आप सबको पता है वाल्मीकि जी कौन थे? तो आप प्लीज चैट में लिख के मुझे बता सकते हो वाल्मीकि जी कौन थे. सेज वाल्मीकि कौन थे, उन्होंने क्या मतलब आप एक्सप्लोर मेरे को चैट पे लिख के आप मुझे प्लीज बताइए. तो मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल है, और उसका अगर आपने ये स्टोरी का एसेंस ही अगर आपने पहचान लिया
तो लाइफ का पूरा रहस्य ही आप जान जाओगे। तो कोई लिख रहा है ग्रेट ऋषि, ऋषि थे वो तो हम सब जानते हैं, ओके। पहले डाकू थे, राइट, ब्यूटिफुल अनुपमा। सो द हीरो रामायण हु वाज वंस अ थीफ, ब्यूटिफुल, ओके। तो उनकी स्टोरी ही ये है, उन्होंने रामायण लिखी, ओके, वेरी नाइस, ओके, बोधाची, वेरी नाइस, ओके। तो आई टेल यू द स्टोरी, बहुत छोटी सी स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, और इसमें पूरी लाइफ का निचोड़ है, रहस्य है, हम सब के जीवन का इसमें रहस्य है। तो वाल्मीकि की स्टोरी गोज लाइक दिस, दैट ही वाज अ थीफ, okay, once upon a time he was a thief, and for living to, you know, because he had a family, he had to suffice everybody's stomach. तो वो क्या करते थे, वो अपना जीवन जीने के लिए वो चोरी करते थे। तो एक बार जाते हुए उनके सामने नारद मुनि आए, तो नारद मुनि की जो अपना तानपुरा बजा रहे थे, तो वाल्मीकि जी ने बोला चलो ये मुझे दे दो, क्योंकि वो थीफ थे। तो नारद मुनि ने बोला कि मैं तो ये नहीं दूंगा, और आप ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे अपनी फैमिली को संभालना है, और मैं मेरे जीने के लिए मैं चोरी करता हूँ, ताकि मैं सरवाइव कर सकूं, अपनी फैमिली को देख सकूं करके। तो नारद मुनि बोलते कि अच्छा आप एक काम करो, जो आप ये कर्म कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, आप अपने घर पे जाके आप पूछ के आओ अपने मम्मी डैडी को, और अपने फैमिली को, कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका क्या वो भोगेंगे, क्या वो उसका वो रिजल्ट। बिकॉज हम कई बार ऐसे कर्म कर जाते हैं जहां पे हमें रियलाइज ही नहीं होता कि वो गलत होता है। तो खैर नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप जाओ और पूछ के आओ कि आपके भागीदारी लेंगी क्या आपके कर्म में। तो वो जाते हैं घर पे, और वो अपने फादर को बोलते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं कि तूने तो मेरा नाम कटा दिया, बिल्कुल घर से निकल जाओ, मुझे बिल्कुल तेरे से कोई लेना देना नहीं। तो अपने मदर को जाते हैं और मदर को बताते हैं। तो मदर बोलते हैं कि तू ये सब कर रहा है, तूने कभी बताया भी नहीं, ये बहुत बुरा है, तेको कैसे संस्कार दिए मैंने। और माँ, जैसे मदर हमेशा रिएक्ट करती है, वैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो फिर वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं, तो वाइफ को बोलते, तो वाइफ बोलते हैं आपको मुझे सिखाने का तो आपका धर्म, आपको हमारे लिए कमाना और खिलाना तो आपका धर्म है। तो मैं आपका कैसे भागीदारी ले सकती हूँ? मैं को आपके कर्म का भागीदारी में बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। तो वाल्मीकि को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जैसे हम सबको कभी ना कभी किसी पॉइंट पे रियलाइज होता है कि हम जिस तरह लाइफ कई बार अननोइंगली कर जाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और वो वैसे करके नारद मुनि जी के पास जाते हैं और बोलते हैं नारद मुनि जी वेरी सॉरी, मैंने पूछा और मुझे रियलाइज हो गया है, आत्मबोधन हो गया है मुझे कि दिस इज रॉन्ग, ये मैं जो जिस तरह जी रहा था ये बहुत गलत तरीका था, और आप प्लीज मुझे अपने शरण में ले लो। तो नारद मुनि जी उनको अपनी शरण में लेते हैं और उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और उसके बाद में वाल्मीकि की महाभारत नहीं, उन्होंने रामायण लिखी, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, इर्रेस्पेक्टिव आपने क्या किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस क्या रहे, वातावरण क्या रहा है, इर्रेस्पेक्टिव, जिस दिन आपको लगे और आपको रियलाइज हो कि नहीं मुझे अवेकन होना है, मुझे रियलाइज होना है, और मुझे अपने सत्य के साथ ही आगे बढ़ना है, अपने ट्रुथ के साथ ही आगे बढ़ना है, तो उसी दिन आपको पूरी सृष्टि आपको हेल्प करती है, पूरी यूनिवर्स हेल्प करती है, और वो आपको लाइफ में आगे लेके जाती है। So the day you start is the day that entire universe starts helping you to move forward in life. So that is why I, कई जन बोलते कि अरे मैम मगर मैंने तो इतने सारे किए, मुझे नहीं लगता कि मैं ये जीवन भर में मुझे कहीं भी मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या वो लेवल या वो डिविनिटी मेरे अंदर आ सकती है। वो डिविनिटी हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमने खाली उसको खोजा नहीं है। जैसे वो एक हीरा होता है ना, डायमंड होता है,
वो हमारे अंदर डायमंड जो है फिलहाल स्टोन के टाइप में है। हम जब तक उसको पॉलिश नहीं करेंगे, जब तक उसको हम उसमें वन बाय वन जो हमारे अलग अलग पैटर्न्स, हमारे अलग अलग संस्कार, हमारे अलग अलग जो पैटर्न्स हमारे आगे आगे गले हुए उसको हम क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी, हु इज द सीयर? हमारे अंदर एक सीयर है जो हर चीज देख रहा होता है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अभी अवेक स्टेट में हो और अवेक स्टेट में आप बातचीत कर रहे हो किसी से, तो हम रिलेट किससे करते हैं? अपने आप को बॉडी एंड माइंड से करते हैं। सो हु इज द सीयर? अभी आप ड्रीम स्टेट में जाते हो, तो ड्रीम स्टेट में आप अपने आईज क्लोज करते हो, आप सो रहे हो, हाँ, मगर कोई तो देख रहा है ना, राइट? अंदर से कोई तो देख रहा है, राइट? फिर आप जब वो को तो बिल्कुल ही डीप स्लीप में चले जाते हो, तो हु इज द सीयर? हम सबके अंदर हम वो सीयर को टच कर रहे हैं, राइट? सोल। तो सेल्फ इज अवर सोल। तो अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सीयर कौन है? आई एम द सीयर, डूअर एंड द एंजॉयर। मतलब मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही कर्म कर रहा हूँ और मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। द बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर में देखते हुए आपको मैं बताऊंगी। तो हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान है, हमारा सोल एक फिजिकल बॉडी सेलेक्ट करता है ये जीवन भर पे ये यात्रा कंप्लीट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया आपको बॉम्बे टू दिल्ली जाना है, तो आप कौन सा व्हीकल बैठ के जा रहे हो, दैट यू डिसाइड, राइट? हम आज करंट अपने सिनेरियो में। सो वैसे ही एक सोल जो होता है वो एक बॉडी ये जीवन भर पे वो सेलेक्ट करता है, नेक्स्ट जन्म में वो कोई और बॉडी होगी एंड सो ऑन होगी। अनटिल आप बिल्कुल रियलाइज सोल होगे, देन आप वो सर्कल जो है रिपीटेशन ऑफ बर्थ से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक फिजिकल बॉडी को सेलेक्ट करता है, जो कि केवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और उसके अंदर क्या होता है? आई। आई मतलब क्या? आई मतलब आई नहीं, आई मतलब सुप्रीम पावर, दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस। ओके, हम इस पे और डिवेल करेंगे, हम आगे बताएंगे और सिंप्लीफाई में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हम अगर आए तो हम अपनी बॉडी को बोल रहे हैं फिलहाल, और हम अपने माइंड को बोल रहे हैं, मगर हम तो सोल है, हम ये आई एंड बॉडी नहीं है। तो हम वो टच करने की कोशिश कर रहे हैं ओम से। ओके, तो जब हमने, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन बीइंग ने एक फिजिकल बॉडी हमने सेलेक्ट करी है, और हमने जस्ट इट्स लाइक अ फिजिकल बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो हमने वो सेलेक्ट करते हुए हमने सीयर, सीयर मतलब हम अपने आई से देख रहे हैं। तो हमारी फिजिकल बॉडी जो हमने सेलेक्ट करी है ये, मगर ये सब चीजें कैसे देख रहा है या कर रहा है? हमारी 5 सेंसेस उससे ये सारी चीजें देख रहा है, कर रहा है, एंड इट्स हैपनिंग अराउंड। ओके, सो दैट मीन्स वो हमारे और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसके वाया वो देख रहा है और कर रहा है। ओके, now I is the supreme divinity which is inside us, जो एक्चुअली जो सीयर है वो सोल है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको पिज्जा खाना है, तो आपके माइंड में आप बोलते हैं कि अरे मुझे पिज्जा खाना है, और नहीं मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं आज अब फ्रैंकी खाऊंगा। तो मतलब आपके अंदर जो वो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? दैट इज दी सुपर पावर। ओके, तो आई आप माइंड के वाया आप ये सीयर, डूअर एंड इंजॉयर, आप ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, सो जो हमारा आई है वो सुपर पावर है, वो हमारा इंटेलिजेंस है। मैं अभी उसको और आपको सिंप्लीफाई करके आपको बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्लावर को देख रहे हो, ओके, एक फूल को देख रहे हो, एक रोज देखा आपने, तो रोज क्या है? आपने देखा वाओ रोज है। ओके, आप आपकी आईज ने क्या देखा? वो रोज है, बट वो रोज की पीछे इंटेलिजेंस है, राइट? पीछे इंटेलिजेंस कैसे है? रोज ऑटोमेटिकली पहले बर्ड था,
बर्ड से वो थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर वो अपना कलर जो था उसने अपने कलर में खिला, वो ग्रो किया। मतलब कि उसका एक सुपर इंटेलिजेंस है जिससे वो वाया वो बढ़ रहा है, क्रिएशन हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और तो वैसे ही हमारे अंदर एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है। तो जब आप ये सुप्रीम इंटेलिजेंस को कनेक्ट करके आप कुछ भी चीज करते हो लाइफ में, दैट इज वेयर दी ओम इज गेटिंग यू कनेक्टेड। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमें वो सुप्रीम इंटेलिजेंस, तो हम ओम जब कर रहे हैं तो हम ये जो सुप्रीम नॉलेज है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, फुल कंप्लीट है। मतलब अभी आप फॉर एग्जांपल लुक एट योर ओन बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो पूरी कंप्लीट है ना, इट इज फुल्ली कंप्लीट। मतलब आपके हाथ है, लेग्स है, वो जैसी भी है फुल कंप्लीट है। आप फ्लावर्स को देखो, नेचर को देखो, पूरी सृष्टि को देखो, एवरीथिंग इज फुल्ली कंप्लीट। मगर फिर भी हमारे अंदर वो इनकम्प्लीट फीलिंग आती है कभी कभी। वो क्यों आती है? क्योंकि हम अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं है। जब आप सोल से कनेक्टेड हो गए तो आपको ये कोई इनकम्प्लीट फीलिंग नहीं आएगा, आप बिल्कुल वो सच्चिद आनंद वाले स्टेट में रहोगे। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट कि नेचर में सन जब बाहर आ रहा है, जब मून आप देख रहे हो, या नेचर देख रहे हो, विंड देख रहे हो, हर चीज अपने आप में कंप्लीट है। और वो ऑटोमेटिक एक एस्थेटिक मोशन में कंटिन्यूसली चले जा रहा है, चले जा रहा है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि हर चीज कंप्लीट है, मगर हम उसको इनकम्प्लीट महसूस करें क्योंकि हम आई से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, तो नाउ गोइंग टू दी ऑल दी 12 वर्सेस। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक कांस्टेंट मोशन में है। हमारी पूरी गैलेक्सी जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। आप पूरा ब्रह्मांड देखो, पूरी यूनिवर्स देखो, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स रोटेट कर रहा है, विंड चल रही है। मतलब वो एस्थेटिक मोशन इज कंटिन्यूस। मगर हम उसको चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि हमारे माइंड में हमने उसको इतना काम दे दिया है कि हम वो अपनी खिचड़ी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज हम उसी के अंदर हम घुसे हुए। ओके, तो जब आप उसी के अंदर कॉन्स्टेंटली आप अंदर घुसे हो, तो आप उसके आप बाकी मिरेकल्स जो हो रहे हैं हमारे एवरीडे लाइफ, हम उसको तो देख ही नहीं पा रहे हैं। वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं है वो देखने के लिए। तो हमारे साथ एक्चुअली वो हो रहा है। मगर जब आप ये सारी चीजें देख पाओगे और जब आप कनेक्ट करोगे, एक अलग ही टाइप का अंडरस्टैंडिंग और एक अलग ही टाइप का आप महसूस करोगे। ओके, तो ओम आपको वो लेवल पे लेके जा रहा है। ओके, तो आज हम अपने पूरे वर्सेस लेंगे। तो मांडुक्य उपनिषद के हम इन्वोकेशन एंड वर्सेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारे 12 वर्स हम देखेंगे और उसके बाद में कल से मैं जो बुक में जिस तरह एक्सप्लेनेशन है उसका मैं आपको पूरी तरह से ब्यूटिफुली ओम का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें बहुत ब्यूटीफुल है, आप आगे देखोगे तो आपको समझेगा, बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो स्टार्ट करते समय हमारा इन्वोकेशन कि ओ शाइनिंग वन, हम सब एक लाइट है, हम सब के अंदर वो रोशनी है। मे वी हियर, हम अपने कान से सुने, जो ऑस्पिशियस है येट फिट टू बी वर्शिप्ड। मतलब हम उसको रोज हम उसको वंदना कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, ताकि हम अपने आईज से मे वी सी विद आवर आईज व्हाट इज ऑस्पिशियस, जो बहुत ऑस्पिशियस है। May be endowed with body, strong with limbs. कहीं कहीं स्पेल चेक मैंने वो निकाला नहीं है, आई एम सॉरी, बट मैं प्योर भाव से आपको ये मैसेज लेके आना चाह रही थी। ओके, often offering praise complete with lifespan of life bestowed us with the divine being. May इंद्रा मतलब हमारे 5 senses of enhanced fame be auspicious to us. May Purushan, the entire nature who is all knowing, be auspicious unto us. May Tarakshaya, who is the destroyer of all evil, मतलब हमारे अंदर से वो ignorance ही निकल जाए,
and be auspicious unto us. May Brihaspati bestow upon us auspiciousness. Om peace, peace, peace. Om Shanti, Shanti, Shanti. तो गोइंग टूवर्ड्स, बिकॉज ये लिखा हुआ इंग्लिश में है इसके लिए मैं उसको हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स में आप लोग को बता रही हूँ, ओके, जिनको इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ओके। तो मांडुक्य उपनिषद के वर्स, फर्स्ट वर्स बोलता है ओम द इनपेरिशेबल वर्ल्ड, मतलब वो पेरिश ही नहीं हो सकता, मतलब वो एक उस सबसे परे, द इनपेरिशेबल वर्ल्ड इज अ होल ऑफ दिस विजिबल यूनिवर्स। हमारा पूरा यूनिवर्स जो विजिबल है वो पूरा ओम है। उसका एक्सप्लेनेशन एज फॉलोज, जो बन गया है, जो बन रहा है, मतलब जो क्रिएशन है, जो क्रिएशन हो रहा है और जो क्रिएशन होगा, सारा का सारा ओम है। उसकी बियॉन्ड, ये 3 स्टेट्स की बियॉन्ड ऑफ टाइम इज ओम। समय की परे इस, हम समय से इतना अटैच होते हैं कि उसके परे हम देखते ही नहीं है। तो मैं समय के बारे में भी बात करूंगी तो इन दी क्लासेस, ओके, आगे जाके। तो फर्स्ट वाला वर्ड्स ये है। सेकेंड वर्ड्स जो है, ये सब चीज जो है ये ब्रह्मन है, ये सेल्फ इज ब्रह्मन। दिस सेल्फ, इसकी 4 क्वार्टर्स है, ओके। फर्स्ट क्वार्टर जो है वैष्णवारा, जो हमने सुप्रीम विराट, मतलब बिल्कुल लिमिटलेस, अब बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का पूरा ब्रह्मन जो है, वो वेकिंग स्टेट, आपके कॉन्शियस स्टेट, कॉन्शियसनेस के स्टेट में आउटवर्ड्स है, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। उसकी वो उसके 7 लिम्ड एंड 19 माउथ है। हम ये आगे चलेंगे और समझेंगे कि 7 लिम्ड क्या है और 19 माउथ क्या है। एंड इट एंजॉयज ग्रॉस ऑब्जेक्ट, मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट्स है उसको वो एंजॉय कर रहा है, मतलब जो वो देख पा रहा है कॉन्शियसली, ओके। फोर्थ वाला वर्स, सेकेंड क्वार्टर इज तेजासा, जहाँ पे ये ड्रीम स्टेट है, इसके कॉन्शियसनेस इनवर्ड्स है, अंदरूनी है, जहाँ पे अपने पूरे सेंसेस, आप आईज बंद करते हो तो पूरी की पूरी वो अंदर की तरफ चला जाता है। ये भी 7 लिम्ड है, इसकी भी 19 माउथ है, और ये इंजॉय करता है जो स्टबल ऑब्जेक्ट्स है। मतलब अभी बेसिकली आपने जब, जो आपके एक्सटर्नल एनर्जी जब जा रही थी, जब आप अवेक स्टेट में थे, आपने इंटरनल ले लिया, ओके। तो ये ड्रीम स्टेट है। फिफ्थ वर्स, थर्ड क्वार्टर इज प्राजना, जहाँ पे एक वेयर वन इज एस्लीप, आप गहरी नींद में हो करके, जहाँ पे कोई डिजायर ही नहीं है, एंड कोई भी आपको होल्ड ही नहीं कर सकता आपके कोई भी ड्रीम को। तो ये एक फील्ड ऑफ ड्रीमलेस स्लीप है, जहाँ पे आप अनडिवाइडेड हो, एक मास ऑफ कॉन्शियसनेस हो, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लिस। जब आप गहरी निद्रा में हो, आप बिल्कुल ब्लिस स्टेट में हो, आप उसमें कुछ सोच नहीं रहे हो बेसिकली, and feeding on bliss. His mouth is consciousness. Okay. Now, sixth verse is this is the Lord of all, the omniscient, the indweller, controller, the source of all. This is the beginning and the end of all. ये हमारा 6th verse है। 7th verse जो कि थोड़ा लंबा है, this is known as the 4th quarter. Neither inwards turned nor outward turns, consciousness, supreme consciousness, nor ना ही वो बाहर मुखी है ना ही वो अंदर मुखी है, और वो इनडिफरेंशिएट कर रहा है मास ऑफ कॉन्शियसनेस, और नॉर नोइंग नॉर अननोइंग, इनविजिबल नॉर इनविजिबल, इनटेंजिबल, मतलब वो बिल्कुल परे है, मतलब बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, जो हमारे कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाएगा, उसके भी परे, मतलब शब्द नहीं होल्ड कर पाएंगे, ऐसी चीज है वो। इनडेफिनेबल, इट्स सोर्स एसेंस बीइंग द कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ, द कमिंग टू द रेस्ट, पूरी सारी चीजों से परे हो गया है वो, और अटरली क्वाइट, बहुत ही शांत, पीसफुल, ब्लिसफुल, विदाउट अ सेकेंड। Yeah, this is the Atman, the self to be realized, है ना, ये 7th है। 8,
the identical आत्मन और सेल्फ इज अ रीम ऑफ स्टाउन, जहाँ पे सिलेबस हम ओम बोल रहे हैं, जो कि 4 क्वार्टर्स में, जैसे हमने पहले देखा, बीइंग सेल्फ आइडेंटिकल, और ये कंपोनेंट एंड सिलेबस से है। और कंपोनेंट ऑफ सिलेबस आइडेंटिकल, ये 4 क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये पूरा सिलेबल जो है ओम है। ओके, 9 वैष्णवारा द सुप्रीम, पूरा जो ब्रह्मन है, ये वेकिंग स्टेट, फर्स्ट साउंड, और एंड सबको लेते हुए, साथ में लेते हुए, ये सारे डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स आपका फर्स्ट स्टेट है। ओके, ये हमारा 9th वर्स है। अभी हमारे 10th वर्स में हम आ रहे तेजसा, whose field is a dream state, सेकेंड साउंड ऊ, ये यहाँ पे एक्सीलेंस और आपकी क्वालिटी ऑफ 2 आ जाता है, जहाँ पे आपका फ्लो ऑफ नॉलेज एंड बीइंग इक्वलाइज्ड इन हिज फैमिली, वहां पे उसकी जो उनकी फैमिली होगी, जो ये ओम चैंट करेगा, उसके लाइफ में कोई इग्नोरेंट पर्सन बॉर्न ही नहीं हो सकता। मतलब उसके उनके घर में जो भी बॉर्न करेगा वो एक इवॉल्व सोल उनके अंदर से, और उनके बाहर पे, उनके घर पे, उनके फैमिली में, हर में। 11th वर्स इज प्राजना, जिसका डीप स्लीप है, थर्ड साउंड है, म वाला स्टेट है। ये मेजर कर रहा है, हर चीज में एंटर कर रहा है और मेजर कर रहा है, एंड बिकम्स ऑल, सब बन गया, हर चीज बन चुकी है। एंड 12th की हमारा फोर्थ इज साउंडलेस, अनअटरेबल, मतलब आप बोल के जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये इसके भी परे है, मतलब वर्ड्स की मीनिंग के भी परे है। और ये हर चीज को क्वाइट डाउन करके मैनिफेस्ट कर रहा है, ब्लिसफुल स्टेट, पीसफुल स्टेट, नॉन डुअलिटी, जो हम अपनी बॉडी और मतलब लोअर सेल्फ, हमारी बॉडी इज द लोअर सेल्फ और ऊपर इज अ सुप्रीम सेल्फ, उसके साथ नॉन मतलब डुअलिटी डू अवे हो गया है और वो वन हो गया है। नॉन डुअलिटी मतलब बिल्कुल उसके परे हो गया, वननेस महसूस कर पा रहे हो आप। और ये ओम ही आत्मन है, जो ये सत्य जान जाता है, वो अपने आप को मर्ज कर देता है इन दी सेल्फ, एंड हु डजंट नो, वो नहीं जानता है। तो ओम शांति शांति शांति। अभी आप देखो, ये हमारा पूरा का पूरा जो मांडुक्य उपनिषद है, वो केवल 12 वर्ष है, खाली 12 है, मगर 12 पे पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। तो इमेजिन, हमारे 21 डेज भी एक्चुअली कम है, मगर फिर भी हम 21 डेज में हम पूरा कवर करेंगे। तो जैसे एवरी डे हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं, तो आज हम अभी सेम तरीके से हमारे ओम चैंटिंग आज हम करेंगे। तो बेसिकली आज आप जब ओम चैंटिंग कर रहे हो, तो आपको ओम तो आपको यहीं से करना है, मगर करने से पहले आपको क्या करना है, आपको महसूस ऐसे करना है कि आप वन विद द एंटायर यूनिवर्स हो रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसे महसूस करना है, आप वन हो रहे हो विद द यूनिवर्स, एंड ओम चैंट करना है। ओके, अगर आप महसूस कर पा रहे हो, अमेजिंगली गुड, नहीं कर पा रहे हो तो भी अमेजिंगली गुड, क्योंकि हम रोज ओम का मेडिटेशन 1 स्टेप हायर लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको मतलब एडवाइस कर रही हूँ। अगर हुआ अमेजिंगली गुड, नहीं हुआ तो भी जज मत करो, हम सब सीख रहे हैं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, इट इज प्रिटी ओके। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ। अभी स्टार्ट करने से पहले वही मैं बोलूंगी, हमारा जो इंटरफेरिंग सेल्फ है, हमारा जो लोअर सेल्फ है, जो हमेशा हम अपने आप को बॉडी से रिलेट करते, उसको हमें अपने पूरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है, हमारा फायर एलिमेंट है, उसको हम पूरी तरह समर्पित करें। मतलब हमारा जो इनर इंटेलिजेंस जो हमारा ऑलरेडी काम कर रहा है, जो सुप्रीम ब्रह्मन का काम कर रहा है, हम उसको सबमिट कर रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से वंदना कर रहे हैं। जब आप उसको सबमिट करोगे तो एक अमेजिंग आपके लाइफ में मैजिक होगा। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस होगा,
मगर वो कम होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। दैट इज वन। पॉइंट नंबर टू इज कि आप जब कोई भी चीज करते हो, खाली हमने समझा, नॉलेज ली, ग्रहण किया, अंडरस्टैंड किया, मगर जब आप उसके साथ में भाव के साथ, पूरी प्यार के साथ जब आप करोगे, तो इट्स लाइक जैसे आप कार चला रहे हो मगर कार में आपने ऑयलिंग नहीं करी है, तो कार में जब आप ऑयलिंग करोगे तो स्मूथ चलता है। तो वैसे ही ये है, जब आप उसको बिल्कुल प्योर लव, प्योर भक्ति से करोगे, कनेक्ट करोगे, तो वो अमेजिंग आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे। तो नंबर वन इज पूरी तरह आपको सबमिट करना है, समर्पित होना है। समर्पित होने के बाद में आपको बिल्कुल प्योर भाव, प्योर इंटेंशन कि हमारे लाइफ में और हमारे सब इर्द गिर्द, जो भी हमारे लाइफ में हमारे इर्द गिर्द है, सब जगह पीस हो, शांति हो, मिलनसार स्वभाव हो, वो इंटेंशन, प्योर इंटेंशन सेट करना है। और फिर प्योर भाव से हम करते हुए हम आगे बढ़ते। ओके, तो आज अभी हम चल रहे हैं अपने मेडिटेशन की ओर। और एक मिनट में खाली म्यूजिक लगा लूं। तो जैसे मैंने बोला, आज आपको आईज क्लोज करनी है, आराम से बैठ जाना है, पीछे बैक रेस्ट करना है और आपको ध्यान मुद्रा करना है। अगर ध्यान मुद्रा आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने हाथ को ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो और अपने लैप पे रख सकते हो। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी देखो, ठीक है, जो कंफर्टेबल है। और अच्छी गहरी श्वास, मतलब पेट तक श्वास लेनी है और वहीं से एक्सेलेशन करते हुए ओ आपको बोलना है, ठीक है। तो मैं म्यूजिक लगा रही हूँ।
अभी धीरे धीरे बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो, आपने कौन से कपड़े पहने हैं। इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। हर अंदर आती हुई श्वास बहुत आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आए। हर बाहर जाती हुई सांस आप बहुत ग्रेटफुल भावना में। इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अभी आप अपना हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हैं और फुल बॉडी में आप रोटेट कर सकते हैं। तो कोई मुझे पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, आज हम 7th डे में हैं, तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो और आपको कैसा लग रहा है करके। लाइक 7th डे हमने केवल 7 डेज करे, अभी हमें 21 डेज की जर्नी है हमारी। सो somebody saying supernatural मैम, थैंक यू सो मच। एंड आज हमने वैष्णव वारा हमने नहीं मेडिटेशन किया है, क्योंकि हमें आज वर्सेस बात करनी थी, इसके लिए हमने नहीं करा है। मगर कल से हम रोज उसको 5 मिनट्स करेंगे। उसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी और वो भी मैं जैसे एवरीडे का रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग दूंगी। तो हमें केवल उसको 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स वैसे करते हुए इसका मोमेंटम हमें इंक्रीज करना है। ओके, तो टुडे आई वाज सरेंडिंग इनफ, दो आई वाज कमिंग टू ओम। इट इज ओके, कोई बात नहीं, जो अपने आप को जज मत करो। हमें हमारे अंदर ऑलरेडी वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है ना। इमेजिन ऑटोमेटिकली आपको भूख लगती है, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी बोलता है कि अभी बाथरूम जाना है, ऑटोमेटिकली आप सुबह उठ रहे हो, हर चीज हो रही है। वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसको हम सबमिट कर रहे हैं। तो जब हम उसको सबमिट करते हुए और पूरे ब्रह्मांड को हम सबमिट करोगे, तभी मैजिक, मतलब वो लाइफ का जो मोमेंटम है ना, वो आपको सरेंडर के बाद ही आप में आएगा। मतलब पहले आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, बट उसका एक्सपीरियंस कम होगा। उसका लेवल जब आप समर्पित करते हो तब ज्यादा होता है मोमेंटम में। तो somebody saying concentration इंक्रीज हो रहा है, थैंक यू। हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी, ओम चैंट करो। ओम एक ऐसा सुपर ब्रह्मांड है आपके पास, जो एक मैजिकल वॉन्ड है। आपकी सारी नेगेटिविटी, कैसी भी टेंशन, प्रेशर, वाइब्रेशन आपके घर में फॉर एग्जांपल कुछ झगड़ा हो रहा है, हर चीज केवल ओम से ही आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो I was in emptiness, shunya with as a witness. Yes, it happens. This is just the start. 21 days you will experience more. So somebody said it's amazing. It brought lot of peace, vibration in whole body and soul. Yes. So करते रहो. The magic trick is perseverance. करना है, करना है, करना है. तो कृष्ण पाल जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बस आज अच्छा फील हुआ। स्टार्ट फ्रॉम माइक्रो टू लार्ज यूनिवर्स लेवल हम ही है, वो ऐसा मेडिटेशन में फील किया। आज थोड़ा डिफरेंट फीलिंग था, क्योंकि ओम के अलावा भी हम जस्ट फील कर रहे थे, और साथ में जो साइलेंस भी बीच बीच में फील कर रहा था। तो आज अच्छा फील हुआ। अच्छा, वेरी एम्प्टीनेस भी साथ साथ में थोड़ा आ रहा था। थैंक यू सो मच, आपका एक्सपीरियंस इतना ब्यूटीफुल है। तो मुझे ना कई सारे जनों ने बोला कि कोई को तो बहुत एक्सपीरियंस कर रहा, मैं नहीं कर रही हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो अपने आप को प्लीज जज मत करो, है ना। मतलब हमारी जर्नी हमने अभी स्टार्ट की है, इट इज ओके। तो हमें धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ाना है। तो कोई
कोई कोई ऑलरेडी स्पिरिचुअल साधना में है तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा वो एक अलग लेवल करेंगे, और तो इट इज प्रिटी ओके, हर एक की जर्नी है। आपने जब स्टार्ट किया तभी बोलते ना, जब चालू करो तभी सवेरा, मतलब आपने अभी चालू किया तो इट इज ओके, जस्ट एक्सप्लोर, आप करना है, एक्सप्लोर करना है, तो ही आप आगे बढ़ोगे, और धीरे धीरे मोमेंटम इंक्रीज करोगे तो कर पाओगे। ओके, नो आभा इज सेइंग आज हमारा जो 12 वर्ष है वो बहुत जल्दी था। हाँ, क्योंकि मैं केवल खाली 12 वर्ष बोल रही थी। अभी ये 12 वर्ष को डेप्थ में मैं आगे के हमारे क्लास, आज हम 7th पे, राइट, तो मुझे खाली 10 डेज वो वर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए वो थे। अभी आप देखो वर्ड्स कितने छोटे से थे, और इतना छोटा सा है 12 वर्ष में पूरा उपनिषद है, आप पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है उसमें। मगर जब उसका एक्सप्लेनेशन चालू होगा तो आप सोच सकते हो कितना डेप्थ है। आप खुद देखो बाहर, वास्टनेस देखो, अनंत है। मतलब हमारे जो भी चीजें आपके लाइफ में, मतलब इंक्लूडिंग अस, एक वो फाइनाइट है, एक लिमिटेड मात्रा में, मगर ब्रह्मांड जो है इन्फिनिट है। तो आप इन्फिनिटी को फाइनाइट में कैसे सबमिट कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, यू कांट डू इट। तो मगर हम ये 12 वर्ष में हम इसमें पूरा रहस्य छुपा है, और हम डिटेल में आगे 10 डेज विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट ये 12 वर्ष बोल क्या रहे, इसका डेप्थ क्या है और इसको मीनिंग क्या है करके। ओके, तो सारांश इज सेइंग फीलिंग वेरी ब्लिसफुल, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस सेशन, somebody saying thank you, thoughts come and go but I come back to Om, that is the only trick। थॉट्स को क्लाउड्स के जैसे आने दो और उसको जाने दो। डू नॉट इवन जज योर सेल्फ कि वो अरे मुझे बहुत थॉट्स आ रहे हैं मैं क्या करूं। तो थॉट्स, हमारा माइंड जो है उसको उसको ना बिजी रहने की आदत है, उसको काम अच्छा लगता है, उसको बगैर काम बैठ ही नहीं सकता। आप पूरे दिन में आप देख लेना, वो दिन में एक एक सेकेंड विदाउट थॉट रह ही नहीं सकता, इट कैन नॉट स्टे। तो जब आप ओम की ध्वनि बोल रहे हो तो आपने उसको एक दूसरा काम दे दिया, आपने उसको बोला यहाँ नहीं जाना है, ये ओवर थिंकिंग, टेंशन, प्रेशर में नहीं जाना है, ओम पे फोकस करना है। तो हम वहां से लाके आप उसको ओम का काम लगा रहे हो। तो फर्स्ट हाफ आई कुड सी यूनिवर्स आउटसाइड मी, द मिडिल आई कुड सी इन माय हेड एंड माइंड, then a thought suddenly, death came, turned to tears and worry about what's next। तो डोंट वरी, हमारा जो, अगर आपने अपने डेथ का फियर ही ओवरकम कर लिया, वो ही हमारा सबसे बड़ा मोक्ष है। अभी आप देखो हमारी लाइफ, जब हमें बॉर्न होते हैं, तो लाइफ जब बॉर्न हुए, हमारा कांस्टेंट कंपेनियन क्या है? डेथ। So every exhalation is a death and every inhalation is a birth। तो जब आप मतलब आप ये गहराई में समझोगे तो आपको वो डर ही निकल जाएगा, बिकॉज एवरी एक्सेलेशन, मतलब किसी का मतलब लिखा थोड़ी ना, निर्धारित थोड़ी ना है। तो एवरी एक्सेलेशन इज अ कंप्लीशन, वो फिनिश है, और एवरी इनहेलेशन इज योर बर्थ, योर बीइंग बोर्न अगेन। मतलब वो सेलिब्रेशन लेवल में हमें जाना है करके। तो टीयर्स हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे जो हैवीनेस हमारे बॉडी के अंदर है वो पूरी तरह से मर्ज होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये भक्ति भाव जो है ना वो अवेकन जब होता है तो आपके टीयर्स बहुत फ्लो करते हैं। तो इट्स अ मोस्ट प्योरिफाइंग इन द मोस्ट होलिएस्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर बॉडी। हमको ना टीयर्स को सिखाया गया है कि अरे रोते हैं तो मतलब आप वीक हो, नहीं, ये गलत है। टीयर्स जो है वो आपका सबसे प्योरिफाइंग एसेंस है। वो मतलब आपको कोई भी चीज धोनी होती है तो आप कैसे धोते हो? पानी से धोते हो ना। कपड़े कैसे धोते हो? पानी से धोते हो। तो वाटर इज द मोस्ट प्योरिफाइंग थिंग फॉर योर सोल, फॉर योर बीइंग। तो could not concentrate today, is it material attachment? So normally basically क्या है, हम अपने बॉडी और माइंड से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। when we are too attached to the mind and body, we are not able to let loose our body. We are conditioned, our mind is conditioned ki no, you're supposed to associate yourself with the body। So when you just आप जब अपने सबकॉन्शियस को बोलते हो
मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर वॉट इट इज, एंड यू जस्ट लेट योर बॉडी लूज. सो गोधा, टुमारो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट लेट योर बॉडी लूज, उसको ढीला छोड़ो एंड से आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस. ये ओम है तो क्या है, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो प्लीज हेल्प मी. हेल्प, आपने सबकॉन्शियस बोला हेल्प मी, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द स्टिलनेस. क्या है, मैं इसकी परे जाना चाहती हूँ. तो आप जब अलाउ करोगे तो आपका सबकॉन्शियस सपोर्ट करेगा. वो मतलब इट्स लाइक आपने यूनिवर्स को हेल्प मांगा तो वो पूरी की पूरी सृष्टि आपको हेल्प करने के लिए आ जाती है. तो वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस आपको हेल्प करेगा. ओके, सो और कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे या बोलना चाहता है तो आप बता सकते हो अपना एक्सपीरियंस. कनक जी, आप बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है, आप जोर से बोल सकते हो. पूछना चाहती हूँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है. अभी आ रही? हाँ, मैं पूछना चाहूँ मांडूक्य उपनिषद है ना, वो थोड़ा हिंदी में समझाओ. हाँ, तो इसलिए वो जो इंग्लिश में लिखे थे मैं हिंदी को उसको ट्रांसलेट कर रही थी. तो कल हमारा एवरीडे का क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, क्योंकि आई वांट सबको थोड़ा क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग में हो. अगर मैं इंग्लिश ज्यादा बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे रिमाइंड करना हिंदी बोलना है. अगर मैं हिंदी ज्यादा बोल रही हूँ तो प्लीज रिमाइंड करना कि मुझे इंग्लिश बोलना है. तो सो दैट आई मीन सिंक. कई बार मैं जब फ्लो पे बोलना चालू करती हूँ तो आई डोंट रिकलेक्ट कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ या इंग्लिश में बोल रही हूँ. तो आप प्लीज चैट में लिख के मुझे रिमाइंड करना है ना, तो फिर मैं दोनों में बोलूंगी, है ना. तो so I bow down to the divinity in each one of you and thank you so much for doing this. आप अपने प्लीज अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हो, इसके मिरेकल बेनिफिट्स है. और आप मतलब आपको करने के बाद ही पता चलता है. तो अपने पेरेंट्स को भी आप प्लीज इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज में उनको काफी कोई ना कोई बीमारी होती है, तो ओम उनकी लाइफ में बहुत बैलेंस लेके आएगा. तो थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल. और आज का हमारा क्लास यही. आज का हमारा इनर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, हु इज द सीयर. ये सीयर है कौन? हम मतलब हम जो हर चीज देख रहे, जो हो रहा है हम ही भोगता है, हम ही एक्सपीरियंस कर रहे, ये सीयर है कौन? तो आपको इस पे ड्वेल करना है. ये है तो एक सेंटेंस, मगर इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है. तो इसके लिए आज का हमारा क्वेश्चन थोड़ा हैवी है, मगर इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है. तो हु इज द सीयर, मैं ग्रुप चालू करूंगी एंड मैं चाहती हूँ आप प्लीज जो मैं जिसे इनर रिफ्लेक्शन आपको बोलती हूँ, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है. आपने नॉलेज ग्रहण कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अंडरस्टैंड करने के बाद में आप जब तक इनर रिफ्लेक्ट नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, समझते हो कि अच्छा ये था तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये मेरे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है. आप जब तक स्वाध्याय नहीं करते, आप जब तक इनर रिफ्लेक्शन नहीं करते हो, वो नॉलेज इनकम्प्लीट होती है. समझना ही कंप्लीशन नहीं होता. जब आप उसको इनर रिफ्लेक्शन में लेके जाते हो तो वो धीरे धीरे विजडम में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो विजडम में कन्वर्ट नहीं होगा. आपने नॉलेज लिया, ग्रहण किया, समझा और छोड़ दिया, दैट इज इनकम्प्लीट. यू हैव टू डू योर इनर रिफ्लेक्शन. ओके, सो भगवान्स गॉड्स ग्रेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. वी आर दी ओनली सीयर, यस. मगर आपको थोड़ा और, आप कुछ भी एक्टिविटी आज कर रहे हो इसमें ऑब्जर्व करो, हु इज ए सीयर. Are you operating from your lower self or are you operating from your the supreme self? तो I am that I am, मतलब अहम ब्रह्मास्मि. तो क्या है, मतलब who is a seer? तो आज आपको वो ड्यूएल करना है. ओके, सो थैंक यू सो मच और हम सेम टाइम कल मिलेंगे. ओके, थैंक यू.